वेलकम बैक टू मानसी ट्रिक्स्टर्स। तो हमने वन शॉट सीरीज स्टार्ट की थी, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम है पेन चेंज करना, पेन के कलर देखना। ठीक है, तो दिस इज गुड। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सिंपली मीन्स देखो यहाँ पे क्या दिया है। माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, देन बायोलॉजी। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, ये जो हमने देखे हैं गुड माइक्रोब्स देखे हैं हमने, ठीक है, बैड माइक्रोब्स देखे हैं, पर यहाँ पे जो गुड माइक्रोब्स है वो हमारे कैसे यूज में आ सकते हैं, हम इनसे कैसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो हमारे लिए कैसे हो बेनिफिशियल हो। ठीक है, कैसे हो हमारे लिए बेनिफिशियल, तो हमें यही देखना है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, फंगी। ठीक है, एंड देयर एंजाइम, प्रोटीन्स एंड जेनेटिक्स। हमें किसकी स्टडी करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे जो भी गुड माइक्रोब्स है जिससे हम क्या बनाएंगे, एंजाइम्स बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक है, एंड जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसी की हमें स्टडी करनी है। ठीक है, फिर क्या दिया है, यूज टू प्रोड्यूस फूड एंड मेडिसिन ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, जैसे विनेगर हो गया, ठीक है, योगर्ट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स बताए आपको, ये फूड के एग्जांपल्स है, वैसे ही मेडिसिन के लिए। ठीक है, फार्मिंग में यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये लार्ज स्केल में इसका जो यूज है ना वही हमें इसमें पढ़ना है, और इसी ब्रांच को हम बोलेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है डेयरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट, देखो यहीं पे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो डेयरी प्रोडक्ट्स थ्रू फर्मेंटेशन। ठीक है, अब फर्मेंटेशन मतलब आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। फर्मेंटेशन मतलब होता है सड़ जाना। ठीक है, सड़ जाना हम बोलते हैं ना फर्मेंट। ठीक है, हम कोई भी चीज़ जैसे घर पे डोसा बना है, तो डोसा बनाने के लिए हम जो भी प्रोसीजर करते हैं, तो जैसे हम क्या क्या यूज करते हैं, उड़द की दाल यूज करते हैं, चावल यूज करते हैं। ओके, तो उसे हम फॉर्मेंट मतलब ओवरनाइट हम उसको रखते हैं, तो तभी जाके वो क्या होता है, वो फर्मेंट होता है। तो वहां पे जो है कुछ माइक्रोब्स आते होंगे उसे फर्मेंट करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद ही हम उससे डोसा बनाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे, और फिर खाते हैं। बट वो हमारे लिए कैसा होता है, हेल्दी होता है। सो दैट वाज द गुड माइक्रोब्स, जो वो जो डो बना है डोसा का, तो उसके अंदर जो है वो, ठीक है, तो वो बेनिफिशियल है हमारे गट के लिए, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेयरी प्रोडक्ट्स थ्रू फर्मेंटेशन। ठीक है, अब फर्मेंटेशन की प्रोसेस से हमने कैसे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए उसके नाम दिए हैं जो आपको लर्न करने हैं। क्या क्या दिया है यहाँ पे, चीज, बटर, क्रीम, केफिर एंड योगर्ट। देन यहाँ पे उसको एनहांस करने के लिए और उसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, फ्लेवर, और वो टेस्टी लगे या टेस्ट अच्छा हो, या हम बोल सकते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, प्रिजर्व रहे, इसलिए। तो प्रिजर्वेशन एंड फ्लेवर एनहांसमेंट ऑफ मिल्क। ओके, फिर क्या दिया, मिल्क इज पास्चराइज टू किल हार्मफुल माइक्रोब्स बिफोर फर्मेंटेशन। ठीक है, तो मिल्क को पास्चराइज किया जाता है। अब व्हाट इज पास्चराइजेशन, वो मैं बताती हूँ। ठीक है, पास्चराइजेशन मतलब होता है कि हम मिल्क को बहुत ज्यादा हीट देते हैं ताकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है, ताकि बाद में जब पैकेजिंग की जाती है, तो उसके बाद जब हम वो दूध पीते हैं तो वो हमारे गट के लिए और हमारे हेल्थ के लिए कैसे हो, बिल्कुल सेफ हो, इसलिए। देन नेक्स्ट स्लाइड। ये डेयरी प्रोडक्ट्स है। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड, योगर्ट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, योगर्ट प्रोडक्शन प्रोसेस ओवरव्यू। क्या दिया यहाँ पे, मिल्क इज बॉयल में, कि सबसे पहले मिल्क को क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है। ठीक है, मिल्क को बॉईल किया जाता है, देन उसे ठंडा किया जाता है। ठीक है, ठंडा करने के बाद उसमें क्या ऐड किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आपको नाम दिए हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है। ओके, ये एक बैक्टीरिया है, नाम क्या है उसका, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया हो गया। आई थिंक आई हैव टू चेंज माई पेन। ठीक है, देखो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी, तो ये 1:1 रेशियो में ऐड किया जाता है। ठीक है, 1:1 रेशियो मतलब अगर ये 10 है स्ट्रेप्टोकोकस, तो लैक्टोबैसिलस भी 10 ही होगा। तो इससे सेम इसमें, तो जब ये कैंसिल करेंगे तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, देखो मैंने मैथ्स भी पढ़ा दिया आपको। देन
देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ओके, सो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड कोएगुलेट प्रोटीन। देखो लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनने के बाद कोएगुलेटेड प्रोटीन गिविंग योगर्ट डेंस स्ट्रक्चर। क्या दिया है यहाँ पे, हम एक बार इसे हटा के देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे कि लैक्टिक एसिड इज फॉर्म कोएगुलेटिंग प्रोटीन एंड गिविंग योगर्ट इट्स डेंस टेक्सचर। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ, ओके, लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ यहाँ पे, तो वो लैक्टिक एसिड में हम देखेंगे कि कोएगुलेटिव प्रोटीन है। जो भी प्रोटीन है ना, वो मिल्क में जो प्रोटीन था जो हमने उसे हीट किया तो वो कोएगुलेट हो जाएगा, मतलब जम जाएगा, एक जगह पे जम जाएगा, मतलब जमा हो जाएगा। ठीक है, एंड गिविंग योगर्ट इट्स डेंस टेक्सचर। अब आपने योगर्ट तो खाया होगा, तो योगर्ट का जो टेक्सचर है वो कैसा रहता है, डेंस रहता है ना, पानी जैसे रहता है कि नहीं, वो डेंस रहता है, वो थिक गाढ़ा रहता है। देन क्या बोला, एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम लैक्टोबैसिलाई एड्स द योगर्ट टू इट्स टेस्ट। ठीक है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम लैक्टोबैसिलाई एड्स द योगर्ट्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। ठीक है, योगर्ट में एक प्रॉपर टेस्ट के लिए एसिटाल्डिहाइड जो लैक्टोबैसिलाई में होता है उसके वजह से आता है। देन नेक्स्ट स्लाइड, देखो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स दिए योगर्ट की। हाँ, अब मॉडर्न वेरिएशंस। ठीक है, मॉडर्न वेरिएशंस देखते हैं हम। देखो फ्रूट फ्लेवर्ड योगर्ट। अब योगर्ट के पता है ना आपको, फ्लेवर्ड आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेवर के नाम दिया स्ट्रॉबेरी बनाना। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, पास्चराइजेशन इम्प्रूव्स शेल्फ लाइफ एंड प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको बताया था प्रिजर्वेशन। अब मेरे को बताओ हम प्रिजर्वेशन क्यों कर रहे हैं, हम प्रिजर्वेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, ताकि हम जो भी ये दूध का पैकेट है हमें इसे ट्रांसपोर्ट करना है, ऐसे बहुत सारे हो गए, हमें अलग अलग जगह पे इसे ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसकी शेल्फ लाइफ तो चाहिए ना। शेल्फ लाइफ कैसे चाहिए, प्रोलॉन्ग चाहिए, ज्यादा चाहिए, इसलिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं पास्चराइजेशन। व्हाट इज पास्चराइजेशन, जिसमें हम मिल्क को हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने के बाद उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। शेल्फ लाइफ मतलब क्या होती है, उसकी लाइफ को हम बढ़ा रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, हम उससे बोलेंगे शेल्फ लाइफ। चीज एंड बटर प्रोडक्शन। ओके, अब चीज कैसे बनता है, बटर कैसे बनता है, बटर चीज दोनों आपने देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, टाइप। बटर में क्या टाइप होते हैं, स्वीट क्रीम एंड कल्चर बटर। ओके, तो ये लर्न करना है आपको। माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द कल्चर बटर प्रोडक्शन। ऑब्वियसली हम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे माइक्रोब्स का तो यूज होगा ही। ठीक है, सीधी सी बात है, लॉजिक वाली बात है। देन चीज, ठीक है, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म ऑन द मिल्क। सबसे पहले यहाँ पे टेस्टिंग होती है, एम आई क्लियर, यहाँ पे टेस्टिंग होती है। देन लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया सॉर्स द मिल्क। मिल्क को क्या करती है, सॉर कर देती है, एक खट्टापन लाती है। कौन, लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस मैंने आपको बताया ये दोनों क्या है, बैक्टीरिया है। एंजाइम प्रोटीएज फ्रॉम फंजाई। अब फंजाई में एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम है प्रोटीएज। कौन सा है ये एंजाइम, प्रोटीएज। ओके, देन ये क्या करता है, प्रोटीन को कोएगुलेट करने में मदद करता है। मैंने आपको बताया ना कि बैक्टीरिया ऐड करने के बाद जो प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाता है, मतलब जम जाता है। फोर्थ क्या दिया है, वे, मतलब जो लिक्विड है उसको सेपरेट किया जाता है, और जो सॉलिड पार्ट बचेगा ना, क्योंकि प्रोटीन जमा हो गया है, तो सॉलिड पार्ट जो बचेगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं। तो दोनों को, मतलब लिक्विड और सॉलिड दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ये प्रोसीजर में बोला गया है। ठीक है, मतलब पहले क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, देन उसमें बैक्टीरिया को ऐड करेंगे, बैक्टीरिया उस मिल्क को सॉर करेगा, सॉर करने के बाद उसमें जो है प्रोटीएज जो है वो हेल्प करेगा प्रोटीन को कोएगुलेट होने में। प्रोटीएज किस में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है। ओके, देन मिल्क में जो मिल्क हमने सारी प्रोसीजर की है उसमें, उसके बाद लिक्विड एंड सॉलिड जो है उसको हम सेपरेट कर देंगे। तो ये सारी प्रोसीजर है। देन नेक्स्ट क्या दिया है, चीज वेराइटीज दिए है यहाँ पे। ओके, तो ध्यान देंगे, फ्रेश, कॉटेज, क्रीम, मोज़रेला। ठीक है, मोज़रेला चीज आपने सुना होगा। सेमी हार्ड, उसमें आता है चेडर। ठीक है, देन हार्ड, परमेसन, तो ये याद रखना आप। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ पिक्चर है चीज एंड बटर। तो देन प्रोबायोटिक्स। ठीक है, प्रोबायोटिक्स, तो व्हाट आर प्रोबायोटिक्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोबायोटिक्स है क्या।
तो प्रोबायोटिक्स में ऐसे एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं कि जो हमारे गट में जाके क्या करते हैं, गट में गुड माइक्रोब्स को, उसमें भी होते हैं वैसे, अब हमारे गट में ऑलरेडी माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, और जो हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं उसमें भी होते हैं, ये हमारे गट को एक्टिव करता है, हेल्दी रखता है, ठीक है। प्रोबायोटिक में जैसे दही वगैरह खाना चाहिए, हम सुनते हैं, अचार खाना चाहिए, ये भी हमने सुना होगा, ठीक है। तो ये सब क्यों खाने बोलते हैं, इससे हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। तो क्या दिया हम पहले देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एक्टिव बेनिफिशियल बैक्टीरियाज लाइक लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे। देन क्या बोला है कि ये क्या करता है कि इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैलेंस करता है, डाइजेशन को प्रॉपर मेंटेन करेगा और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करेगा। ओके, देन थर्ड पॉइंट क्या दिया यहाँ पे, ये किस किस में पाया जाता है, मतलब ये इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया, योगर्ट, केफिर, पीकल, डार्क चॉकलेट, मिजो सूप, सी फूड्स लाइक स्पिरुलिना एंड कॉलेरा क्लोरेला। ओके, देन 12th क्या दिया, बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स तो मैंने आपको अभी बताया, क्या है इसके बेनिफिट्स, इंप्रूव इम्यूनिटी एंड डाइजेशन, हेल्प रिकवर फ्रॉम एंटीबायोटिक साइड इफेक्ट, जो भी एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट होते हैं उससे हमें ये क्या करता है, रिकवर करवाता है, यूज फॉर ट्रीटिंग डायरिया, ठीक है। ब्रेड प्रोडक्शन, क्या दिया है ब्रेड प्रोडक्शन में, ब्रेड प्रोडक्शन, रोल ऑफ ईस्ट इन ब्रेड, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन काम किसका है, ईस्ट, ईस्ट यहाँ पे क्या है, सेलिब्रिटी है, ओके, इसी का यूज है। तो सेक्रोमाइसिस सर्वेसी, ये याद रखना है आपको, ईस्ट सेक्रोमाइसिस सर्वेसी, ये नाम आपको याद रहना ही चाहिए, ओके। तो ये क्या करता है, फर्मेंट करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इन डो, ओके। देन क्या दिया है कि कन्वर्ट शुगर इनटू CO2, मेक्स डो राइज इन इथेनॉल, ठीक है। ये क्या करता है, क्या क्या बनाता है, मैं ये बताती हूँ, इथेनॉल ये उसका फॉर्मूला, और CO2 ये आपको याद रखना है। देन टाइप ईस्ट के क्या है, कॉम्प्रेस और ड्राई ग्रेन्युलर, ठीक है। कमर्शियली क्या यूज करते हैं, कॉम्प्रेस्ड ईस्ट, और डोमेस्टिकली मतलब घर पे क्या यूज करते हैं, ड्राई ग्रेन्युलर ईस्ट यूज करते हैं, ओके। तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हैं ना, तो ये पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी इसमें, ओके। तो ये पॉइंट्स के साथ आप आंसर्स को लिख भी सकते हो इजीली, ठीक है। तो देखो आपको आंसर ना कभी भी बहुत ज्यादा इजी वे में लिखना है, ताकि आपको भी समझे और जो एग्जामिनर चेक कर रहा है ना उनको भी समझे। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम, दिस इज ब्रेड, जो आप खाते हैं रोज सुबह, ब्रेड वैसे खाना नहीं चाहिए ना, नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो बेनिफिट्स ऑफ ईस्ट, contain carbohydrate, protein, vitamins and minerals, okay, enhance nutrition in bread and related product, okay। नेक्स्ट, ये ईस्ट है, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है ना ये, माइक्रोस्कोप में हम इसे देखते हैं। विनेगर प्रोडक्शन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट विनेगर भी क्या है, हम विनेगर का प्रोडक्शन करते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो हाउ विनेगर मेड, तो विनेगर बनता कैसे है। तो विनेगर में जो होता है ना वो 4% एसिटिक एसिड होता है, दिस इज द MCQ क्वेश्चन, ओके, MCQ क्वेश्चन है ये। प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेड अल्कोहल, सड़े हुए इथेनॉल से बनता है, ओके। देन फ्रॉम फ्रूट जूसेस, मोलासेस एंड स्टार्च, यहाँ पे नाम दिए हैं। यूजिंग ईस्ट, किसकी मदद से, ईस्ट की मदद से। एम आई क्लियर, फिर से एक बार बताती हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले तो विनेगर में हम किसका यूज करते हैं, हम विनेगर में यूज करते हैं ईस्ट का। यहाँ पे इंग्रेडिएंट क्या है, इथेनॉल, उसके नाम दिए हैं फ्रूट जूसेस, मोलासेस, स्टार्च, ठीक है। अब सॉरी, इथेनॉल नहीं है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड यूज होता है यहाँ पे, और बैक्टीरिया सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट, ठीक है। इथेनॉल इज फर्दर डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया देन लाइक एजिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर टू फॉर्म एसिटिक एसिड, ठीक है। ओह शिट,
देन नेक्स्ट देखते हैं हम, ये विनेगर की बॉटल्स है। ठीक है, विनेगर चाइनीज फूड में यूज होता है, आपको तो पता ही होगा, है ना। क्या दिया है, स्टेप इन विनेगर प्रोडक्शन। अब इसके स्टेप्स देखो, एसिटिक एसिड इज सेपरेटेड एंड ब्लीच। जो एसिटिक एसिड है, मैंने आपको बताया एसिटिक एसिड यूज होता है, उसको सेपरेट एक्सट्रैक्ट करके उस ब्लीच करते हैं। ठीक है, देन पाश्चराइज, हीट करते हैं बहुत ज्यादा, देन मिक्स विद एसिड गैस फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है, पाश्चराइजेशन क्यों किया जाता है, प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक रहे। ठीक है, देन फर्मेंटेड प्रोडक्ट क्या है इसमें, सोया सॉस मेड फ्रॉम व्हीट राइस फ्लोर, सोयाबीन फर्मेंटेड विद एस्पेरेजिलस। ये सारी चीजें यूज करते हैं, और इसके साथ हम यहाँ पे क्या डालते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्पेरेजिलस, एस्पेरजिलस ओरेजा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज माइक्रोबियल एंजाइम, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, माइक्रोबियल एंजाइम माइक्रोब्स की हेल्प से एंजाइम का जो प्रोडक्शन होता है, उसी एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल एंजाइम बोलते हैं। ओके, और एंजाइम क्या करते हैं, कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ रिएक्शन में हेल्प करते हैं पर पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ हेल्प करते हैं, ताकि जो रिएक्शन है वो ट्रिगर हो, जल्दी हो। ठीक है, इसलिए उसे बोलते हैं हम कैटलिस्ट। ओके, तो ध्यान में देना। ठीक है, कैटलिस्ट की मैंने आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई है, एक्सप्लेन करके देखो। एंजाइम प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स रिप्लेसेस केमिकल कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। ठीक है, देखो ये जो है, हम प्रॉपर कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो हम माइक्रोबियल एंजाइम यूज कर रहे हैं, ये कैटलिस्ट के जैसे ही काम कर रहे हैं, तो उसको उसने रिप्लेस कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं। किसको रिप्लेस कर दिया, केमिकल कैटलिस्ट को। क्या यूज कर रहे हैं हम, माइक्रोबियल एंजाइम, किसकी जगह पे, केमिकल कैटलिस्ट के जगह पे। ठीक है, देखो बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम, सबसे पहले तो वो माइक्रोब से बना है, केमिकल से नहीं बना है। और दूसरी बात, वो माइक्रोब्स कैसे, गुड माइक्रोब्स है, तो ये कैसे हो गए, हाँ हेल्दी हो गए। ठीक है, हमारे लिए हेल्दी हो गए ना। एक्टिव एट लो टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर। ठीक है, और एनर्जी भी बचती है इससे। प्रिवेंट वेस्ट फॉर्मेशन, केमिकल हम केमिकल कैटलिस्ट में हमें बहुत सारा वेस्ट निकलता है, इसमें निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। अलाउ रीयूज ऑफ एंजाइम, जो भी एंजाइम है, जो बचा है, जितना चाहिए उतना हमने ले लिया, बाकी बच गया तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं। एंड हम इको फ्रेंडली, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इको फ्रेंडली, मेकिंग दैम इको फ्रेंडली। ठीक है, मिनिमाइज प्यूरिफिकेशन कॉस्ट, देखो कॉस्ट भी बच रहा है, जो भी एंजाइम है वो बचने के बाद हम उसका क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं हम, इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, है ना। देन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम, क्या दिया है, डिटर्जेंट, रिमूव डर्ट एट लो टेम्परेचर। नेक्स्ट है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है इसका, यूज इन चीज, प्लांट एक्सट्रैक्ट, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री में, लेदर एंड पेपर इंडस्ट्री। देन क्या दिया, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग कन्वर्ट कॉर्न फ्लोर इंटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप्स। ठीक है, आपको ये टेबल लर्न करना है। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सोर्स दिया है। ठीक है, पेन चेंज करती हूँ। सोर्स दिया है यहाँ पे, देन माइक्रोब्स, अमीनो एसिड एंड यूज। ठीक है, ये जो माइक्रोब्स है ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये उसका सोर्स है। देन अमीनो एसिड कौन से प्रेजेंट होंगे और हम उसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है, वो दिए है। तो ये आपको टेबल क्या करना है बेटा, लर्न करना है, ये आपको एग्जाम में पूछते हैं। ओके, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, मैचिंग आ सकती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मेडिसिन में भी यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम एज अ मेडिसिन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो क्या है, मेडिसिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो भी हमें प्रॉब्लम होती है ना, तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स में आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन का, नहीं सुना तो अभी सुन लो। पेनिसिलिन, ओके, पेनिसिलिन के बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, इरिथ्रोमाइसिन होता है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन होता है, ठीक है, वैंकोमाइसिन होता है, बहुत सारे नाम हैं एंटीबायोटिक्स के, आपको लर्न करने हैं ये सारे नाम। जैसे पेनिसिलिन मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे भी दिया पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, पेनिसिलिन क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और ये कैसा है, ग्राम पॉजिटिव। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, इफेक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देन रिफामाइसिन यूज टू ट्रीट टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। तो बहुत सारे डिसीजेस है जो एंटीबायोटिक से ठीक होते हैं। ठीक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे बताया गया है, निमोनिया है, वो एंटीबायोटिक से ठीक होते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती है उस टाइम पे। देन क्या दिया, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है, तो इन सारे बैक्टीरियाज का जो भी माइक्रोब्स है, हम उसका मेडिसिन में यूज कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, हम मॉडर्न मेडिसिन में एक कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका, बैक्टीरियाज का। ठीक है, तो ये टेबल भी आपको लर्न करना है या आपको पूछते हैं, ओके। क्या दिया, सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द माइक्रोबियल प्रोसेसिंग एंड देयर रोल। देखो यहाँ पे सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग, माइक्रोबियल प्रोसेसिंग के बाद हमें जो सब्सटेंस मिले हैं उनका क्या काम है वो दिया है यहाँ पे। ये आपको मैं बता रही हूँ, ये आपको लर्न करना ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछते ही है, नहीं अगर इस साल पूछो अगले साल पूछेंगे, बट छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया वो आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये करना ही है। ठीक है, अगर आपका हो गया तो आपको ये रिवीजन करने हैं, ये ध्यान में रखो। ठीक है, ये पूछते ही है, इंपॉर्टेंट है ये। माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स, देखो मीथेन, मीथेन गैस का नाम है, ओके, CH4। ठीक है, प्रोड्यूस थ्रू अनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर। अब देखो जो भी वेस्ट निकलता है, कहाँ कहाँ से, अर्बन एग्रीकल्चरल, अर्बन मतलब सिटी से जो निकलता है, इंडस्ट्री से जो निकलता है, एग्रीकल्चर खेती से जो निकलता है, जितना भी वेस्ट निकला, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। और डिकम्पोजिशन करने के बाद कौन करवाता है, अनएरोबिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है बेटा मीथेन की गैस। अब व्हाट इज इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, एक टाइप ऑफ एल्कोहल है। अब क्या दिया इसके बारे में, क्लीन एंड स्मोकलेस गैस, क्लीन और स्मोकलेस, इससे स्मोक नहीं निकलता। पर ये क्या है, फ्यूल है, गैस नहीं है, सॉरी करेक्ट कर लो, गैस नहीं है, फ्यूल मतलब अल्कोहल है, प्रोड्यूस बाय ऑब्टेन बाय ईस्ट। ठीक है, और ईस्ट कौन सा याद रखने बोली मैंने आपको, सैक्रोमाइसेस सर्वेसी। ठीक है, मोलासेस को फर्मेंट करते हैं। ठीक है, मोलासेस को फर्मेंट करने के बाद हमें इथेनॉल मिलती है, और कैसी है ये, क्लीन एंड स्मोकलेस। देन हाइड्रोजन गैस, फ्यूल ऑफ the future generated by biophotolysis of the water using the bacteria। बैक्टीरिया का यूज आया ना यहाँ पे। ठीक है, तो बैक्टीरिया का यूज क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि वो बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर करवाती है। ठीक है, फोटोलिसिस, वाटर का ब्रेकडाउन। ठीक है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है ना H2 और O2 में, वही दिया है यहाँ पे। लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। दिस इज सैक्रोमाइसेस ईस्ट। बायोफ्यूल, बायोफ्यूल क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन सॉलिड में दिया है, फ्यूल, डंग, क्रॉप एंड रेसिड्यू। ठीक है, रिन्यूएबल है। ठीक है, देन लिक्विड, वेजिटेबल्स ऑयल, अल्कोहल एंड गैशियस में क्या दिया, गोबर गैस दी है। ये सारी चीजें सेफ है, ओके। देन वैसे कोल नहीं है सेफ। ठीक है, स्मोक निकलता है। एडवांटेज, इजीली अवेलेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल फॉर द फ्यूचर। ये देख लीजिए आप, ओके। क्या दिया है, सोलार एनर्जी प्लस CO2, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, सेल्यूलोज, बायोफ्यूल, ओके। लिक्विड फ्यूल प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन। ठीक है, फ्यूल प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। देन वो फ्यूल जो है वो कहाँ यूज हो रहा है, व्हीकल्स में यूज हो रहा है। एम आई क्लियर,
देन यहाँ से CO2 एमिट हो रहा है और वो सोलार एनर्जी प्लस CO2 फिर से वापस आएगा, CO2 वापस आएगा, कौन लेगा? प्लांट्स लेगा। ओके, देन लैंड फिलिंग साइट, क्या दिया यहाँ पे? ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या दिया यहाँ पे? प्रिपरेशन लार्ज पिट्स लाइन विथ प्लास्टिक शीट्स टू प्रिवेंट द सॉइल पोल्यूशन। ऐसे पिट्स होंगे, उसे शील्ड किया जाता है, प्रोटेक्ट करेंगे ताकि सॉइल खराब ना हो, ठीक है। प्लास्टिक शीट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है कि डिकम्पोजिशन, क्या दिया है? कॉम्प्रेस वेस्ट इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ सॉइल सॉडस्ट लीफी, जो भी वेस्ट है देखो, जैसे किचन वेस्ट होता है जिसे हम वेट वेस्ट बोलते हैं, गीला कचरा होता है तो वो अच्छा होता है, वो किचन का होता है। उसमें वेजिटेबल्स के सारे जो वेस्ट वो निकलते हैं, छिलके एंड ऑल, तो वो सारे कैसे लीफी वेस्ट वगैरह, तो हम उसका यूज कर सकते हैं, बायोकेमिकल्स का यूज कर सकते हैं, सॉइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन के लिए। देन रोल ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का क्या रोल है? माइक्रोब्स क्या करेंगे कि वो वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम करेंगे, ठीक है। रीयूज आफ्टर कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद बोलते हैं ना, तो वो एग्रीकल्चर में काम आता है, आपको पता होगा। कंपोस्ट पीट्स कैन बी रीयूज, और पीट्स जो मैंने आपको पीट्स ड्रॉ करके बताया था ना, उसे फिर से यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। सो ये मॉडर्न लैंड फिलिंग है, देख लो। देन आउटकम्स क्या है? रेड्यूस अर्बन वेस्ट इफेक्टिवली, मतलब सिटी से जो कचरा है वो इफेक्टिवली रेड्यूस हो जाएगा और एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें रीयूज भी कर सकते हैं हम, और कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है। प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपोस्ट फॉर एग्रीकल्चरल यूज, ये भी है कि हमने खाद तैयार कर दी है। सीवेज मैनेजमेंट क्या दिया है? फर्स्ट स्टेप है माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है। तो माइक्रोब डिकम्पोज कार्बन कंपाउंड रिलीजेस मीथेन एंड CO2, ठीक है। सीवेज मतलब गटर लाइन जो बोलते हैं ना हम, वो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो माइक्रोब्स है वो कार्बन कंपाउंड को क्या कर रही है? डिकम्पोज करके मीथेन और CO2 गैसेस बना रही है, ठीक है। पैथोजन भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कौन से? जो कॉलेरा और टाइफॉइड प्रोड्यूस करते हैं ऐसे पैथोजन, ठीक है। देन क्या दिया है? फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ब्रेक डाउन टॉक्सिक केमिकल, जीनोबायोटिक, देन स्लज रिसाइकलिंग, सेटल स्लज रीयूज एज अ फर्टिलाइजर, जो भी स्लज तैयार हुआ है नीचे से बैठ जाता है, ठीक है, प्यूरिफाई करने के बाद सब कुछ, तो वो स्लज को हम फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। देन ट्रीटेड वाटर और सेफ फॉर द एनवायरनमेंट, वाटर को ट्रीट किया जाता है प्रॉपरली, ठीक है। हाँ, मतलब वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं ना सीवेज में, ठीक है, सीवेज मैनेजमेंट में, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, ओके। देन देखो ये है पाइप स्टेक वाटर टू ट्रीटमेंट सेंटर, सीवेज मैनेजमेंट, ठीक है। देन क्या बोला है? स्क्रीनिंग स्टेज है, प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज है, फाइनल ट्रीटमेंट स्टेज है, इस तरीके से फिल्टर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? क्लीन टेक्नोलॉजी, क्या है अब ये, ठीक है, देखेंगे हम। लेट मी चेक, ओके। सो यहाँ पे क्या दिया है? माइक्रोबियल एप्लीकेशन इन द पोल्यूशन कंट्रोल, माइक्रोब्स का कैसे यूज किया गया है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन, माइक्रोब्स क्या करते हैं? जो सल्फर जैसे हार्मफुल गैसेस को रिमूव करते हैं फ्यूल से, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग हार्मफुल एमिशन, ठीक है। और इससे क्या होगा? हार्मफुल गैसेस जो एमिट होती है वो भी रेड्यूस हो जाएंगी। देन सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन क्या है? मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, यूरानियम आर स्टेबलाइज बाय थायोबैसिल एंड सल्फोबैसिल, ये दो बैक्टीरिया की वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं, प्रिवेंटिंग हार्मफुल लीचिंग, तो इसे लीच नहीं करते। सॉइल के अंदर जो पेनिट्रेट कर जाता है ना केमिकल या कोई मेटल, तो उसको लीचिंग बोलते हैं, ओके। एंड वाटर पोल्यूशन, क्या दिया? वाटर पोल्यूशन को भी प्रिवेंट करता है, क्या दिया है? हाइड्रोकार्बन्स मैन एंड मैनमेड केमिकल आर डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या करते हैं? उसको डिग्रेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर माइक्रोब्स दुनिया से खत्म हो गए ना तो हम भी नहीं रह पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ गुड माइक्रोब्स है जो डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। तो गुड माइक्रोब्स होते हैं, बैड माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। मैंने गट, हाउ टू मेंटेन आवर गट और विच फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गट हेल्थ, मैंने इसमें बताया है, ठीक है।
तो विदाउट माइक्रोब्स वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। बेनिफिट्स क्या है? इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू कंट्रोल पोल्यूशन, ठीक है। सपोर्ट इज माइक्रोब्स इज इको फ्रेंडली, हर जगह माइक्रोब्स इज इको फ्रेंडली, ओके। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है, सस्टेन करना, ठीक है। देन इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, पैसे बच रहे और क्या चाहिए। देन माइक्रोब्स फॉर ऑयल स्पिल क्लीनअप। अब व्हाट इज ऑयल स्पिल क्लीनअप? ऑयल स्पिल प्रॉब्लम हार्मफुल टू मराइन। देखो जो हमारा सी बेड है, सी बेड नहीं, यहाँ पे जो सरफेस है उस पर वो तेल की परत आ जाती है, लेयर आ जाती है, तो उसको रिमूव करने का काम भी माइक्रोब्स करते हैं। देखो इतने यूजफुल है माइक्रोब्स। अब उसके नाम क्या है? सॉल्यूशन क्या दिया है, क्या सॉल्यूशन है इसका? तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा बैक्टीरिया और माइक्रोब्स के नाम। यहाँ पे क्या दिया? बैक्टीरिया लाइक सूडोमोनास, एल्केनोवोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस, ब्रेक डाउन ऑयल इनटू हार्मलेस CO2 एंड वाटर, ठीक है। बेनिफिट्स क्या? इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इफेक्टिव फॉर रिस्टोरिंग पॉल्यूटेड ओशन। ओशन को हम पॉल्यूटेड ओशन को फिर से कैसे क्या रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देन देखो दिस इज ऑयल स्पिलिंग। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या यूज होता है इसका, ठीक है। प्लास्टिक डिकम्पोजिशन, प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पे बैक्टीरिया के नाम दिए हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे? प्लास्टिक को डिग्रेड करेंगे। देन क्या दिया है? रबर डिकम्पोजिशन, यहाँ पे हर चीजों के नाम दिए हैं। एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस हेल्प ब्रेक डाउन द रबर वेस्ट। एसिड रेन कंट्रोल, एसिड रेन कंट्रोल कौन करेगा? एसिडोफिलस SPP न्यूट्रलाइज द सल्फ्यूरिक एसिड पोल्यूशन इन सॉइल। सॉइल के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है? एसिड रेन को कंट्रोल करते हैं ताकि हम सॉइल को सल्फ्यूरिक एसिड से बचा सके, ओके। देन माइक्रोब्स इन फार्मिंग, माइक्रोबियल इनोकुलेंट इंप्रूव प्लांट ग्रोथ एंड रिड्यूस फर्टिलाइजर यूज। कौन है ये? एजिटोबैक्टर। कौन है ये? एजिटोबैक्टर। देन बायो इंसेक्टिसाइड, बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखो, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज करते हैं वो इंसेक्टिसाइड होते हैं। केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं ना आजकल, बट बायो इंसेक्टिसाइड में हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। फंगी बेस्ड टॉक्सिन प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम पेस्ट नेचुरली, जो फसल को खराब कर देता है ना। बेनिफिट्स रिड्यूसेस केमिकल यूज, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल इंसेक्टिसाइड से क्या होता है? हार्मफुल होते हैं ना। वो कैसे होते हैं? ये हार्मफुल होते हैं केमिकल। देन एंड प्रोमोट इको फ्रेंडली फार्मिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने क्या किया है? हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है, ठीक है। सारे टॉपिक्स को कवर करने की हमने पूरी कोशिश की है इन 36 मिनट्स में। तो आपको क्या करना है? अब आपको रिवीजन करनी है, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको मेन फोकस MCQ पर भी देना है, आंसर्स पर भी देना है, क्वेश्चन आंसर्स पे, क्योंकि इससे बहुत MCQ पूछते हैं, ठीक है, इस लेसन से। PYQ देखो, PYQ से समझ जाएगा आपको, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ जाएगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रैक्टिस करो सॉल्व करने की, ठीक है। लर्न करो, नहीं हुआ है तो करो, टाइम है अभी भी। रिवीजन करो, मैक्स टू मैक्स आपको क्या करना है? रिवीजन करनी है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून, गुड लक।